बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देखनी नसीब की। बहुत शुक्रिया अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ये सच है, अगर आपने ना संभाला होता ना तो ये रिश्ता कब का टूट चुका होता है। नहीं मलाइका बेटा, मैं तो सिर्फ एक बहाना थी, ये रिश्ता तो कबीर ने बचाया है। अच्छा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, इसे अंदर लेकर जाओ, मैं कुछ बना कर लेकर आती हूँ। और हाँ, आइंदा से ना तुमने मेरी बहू का ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना है, समझे? जी अम्मी। सावरी निकाह पर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रही है और इस वक्त इस हालत में मैं उसे अपने पास से हटा भी नहीं सकता। खैर, सावरी से तो एक जाली निकाह करके इसे चुप करा दूंगा, मगर इस मलाइका का क्या करूं? ये प्रेगनेंसी कभी अगर मेरे रवैये को लेकर ख्याल आए तो ये सोचकर दिल मैला ना करना कि इंसान गलती का पुतला है। थोड़ी देर के लिए मेरी गैरत ने छोड़ दो पुरानी बातों को। नफरत में इतनी ताकत नहीं होती कि वो मोहब्बत को मिटा पाए। एक धमाकेदार खबर सुनो। क्या? मैं एक हिरजनामी लड़की के पास ही जॉब कर रहा हूँ। क्या? हाँ, मगर मैं उसे अभी तक खोल नहीं पाया। पता नहीं वो वही रेज़ा जो पापा के साथ मिली हुई है या फिर ये इत्तेफाक है। क्या ये वही रेस है जिसके पास ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं? पता नहीं, मगर मैंने उससे 2 लाख रुपए सिर्फ इसलिए दिए ताकि मैं उसके पास रहकर असलियत जान सकूं, क्योंकि जिस आदमी को मुझ पर नज़र रखने के लिए कहा गया था मैंने उस आदमी को रेस के साथ देखा था। याद है तुम कहती थी कोई जिमी पापा के पास फोटोग्राफर है, मगर उस जिमी में इतनी तपड़ नहीं दिखाई दी कि वो भी प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर सके। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे पापा के ही लगते हैं। इस राज से तो सिर्फ रिसी पर्दा उठा सकती हैं। मैंने उसे खुरेदने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं कोई पकड़ा ही नहीं दे रही। बहुत होशियार है वो। अब मैं आपका किसी चीज़ में कोई साथ नहीं दूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने मकसद पूरे करने के लिए। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर शर्त यह है कि तुमको मेरे हर जायज नाजायज काम में मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन बस अब जो भी होगा शादी के बाद होगा। मैं इस हालत में शादी कैसे कर सकता हूँ? निकाह तो आप इस हालत में भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। सिर्फ निकाह ही नहीं, क्योंकि आपके जैसा इंसान अपने मफाद के लिए अपनी बीवी को भी साइड पे रख सकता है। तो फिर क्या चाहती हो तुम? श्योरिटी कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। देखो सावरी, हर मर्द की जिंदगी में एक औरत होती है। मेरी जिंदगी में मेरी बीवी वो औरत थी जो मेरे साथ देती थी, लेकिन जो कुछ वो कर रही है मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा मेरे करीब आ पाएगी। जिंदगी में तो है ना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आपके जवान बेटे की माँ है। और अगर ना होती तो, जबकि मैं तो आपकी औलाद की माँ भी नहीं हूँ।
अच्छा बताओ, तुम्हें किस किस्म की श्योरिटी चाहिए? आपके बंगला मेरे नाम कर दें और साथ में 5 करोड़ रुपए भी। क्या तुम होश में तो हो? इस बंगले और 5 करोड़ की हैसियत है तुम्हारी? सनम की हैसियत क्या थी जो वो 2 करोड़ रुपए मांग रही थी? 2 करोड़ मांग रही थी ना, मगर है कहाँ वो अब? कहाँ है वो? छोड़ो इस बात को। तुमने खुद मेरी बीवी बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी और मेरी बीवी बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, क्योंकि मैं मलाइका को जलाना चाहती थी। तो फिर क्या जलाया तुमने मलाइका को? वो लोग तो खुशियां मनाते फिर रहे हैं। किस हैसियत से जलाऊं, किस हैसियत से सुनाऊं? कोई भी बात हो, वो लोग कहते हैं कि आप मुझे मिसयूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम हार मान गई ना? आप बस मुझे बीवी बना लें, फिर देखिएगा इन लोगों का मैं ऐसा हशर करूंगी कि हाथ जोड़ कर जाएंगे इस घर से। कर तो रहा हूं निकाह, लेकिन 5 करोड़ और बंगले वाली बात ये अपने जहन से निकाल लो। आप तो घबरा गए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं।